नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए अब चंद दिन ही रह गए हैं, जिसकी तैयारी के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में मीडिया कार्यशाला का आयोजन प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से कराया गया, जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया के सभी लोगों से चर्चा की और चुनाव आयोग की सभी तैयारियों की जानकारी दी। इस कार्यशाला के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ाने के लिए मीडिया के सहयोग की बात कही। साथ ही बताया कि किस तरीके से फेक न्यूज मतदान पर असर डालता है, जिसको रोकने के लिए चुनाव आयोग हर संभव प्रयास करता है। साथ ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के उपयोग को भी समझाया। इसके अलावा इस कार्यशाला के माध्यम से सी विजिल ऐप, वोटर टर्न आउट या नो योर कैंडिडेट ऐप की जानकारी दी गई। मीडिया कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान देखने में आया था कि कुछ लोगों ने वोट डालते समय फोटो क्लिक करके उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था, जो निर्वाचन संबंधी नियमों के खिलाफ है। उसको रोकने के लिए आयोग इस बार सख्त कदम उठाने जा रहा है। उन्हें साफ कहा है कि किसी को भी मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं रहेगी। साथ ही ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि देश के अंदर कुछ लोग ईवीएम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि आम मतदाताओं में ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। दूसरा, आपके माध्यम से वोटर टर्नआउट बढ़ाने का प्रयास हम लोग हमेशा करते हैं और एक तरह से आपके सामाजिक दायित्वों में आप लोग स्वयं भी करते हैं। तो आपकी लेखनी के माध्यम से भी और आपके जो व्यक्तिगत संपर्क हैं उसके माध्यम से भी आपसे अनुरोध यही है कि जो लोग भी आपके संपर्क में हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जब भी उस क्षेत्र में मतदान हो, क्योंकि 4 फेज में पोलिंग है और गर्मी का समय भी है, तमाम दिक्कतें भी हैं, तो अधिक से अधिक लोग अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करें, वोट दें। अनुभव ये बताता है कि विधानसभा की तुलना में लोकसभा में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज अगर हम पिछले बार की तुलना करें 2018 और 2019 की, तो 2018 में विधानसभा में हमारा अगर राउंड फिगर की बात करूं तो 75% था, लोकसभा में 71% था और 3 या 4 महीने के अंतराल में पिछली बार भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए तो इस बार भी हो रहे हैं। तो मतदाता वही है, मतदान केंद्र भी वही है, सब कुछ वही होता है, लेकिन थोड़ा सा वोटिंग में कमी आ जाती है। शायद कुछ मौसम का असर होता है, कुछ चुनाव थोड़े बड़े स्केल पे लड़े जाते हैं लोकसभा के, तो शायद वो एक मतदाता को मतदान केंद्र तक खींचने की जो पुश फैक्टर जो होता है उसका कमजोर हो जाता है, ऐसा होता है। हमें कुछ भी ऐसे अपने हमारे लेवल पे कुछ भी छिपा नहीं होता आयोग के स्तर पे। हर जानकारी हम लोग राजनीतिक दलों के साथ भी और आपके साथ भी शेयर करते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन रहा हो, चाहे वो फाइनल पब्लिकेशन होता हो, चाहे निर्वाचन की घोषणा होती, उनसे चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं और समय समय पर व्यक्तिगत कार्यक्रम भी आपको बताते हैं। आपसे जो अपेक्षाएं खत्री जी ने काफी डिटेल में सारी बातें आपको बताई है, वही चीजों को रिपीट करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अपेक्षा आपसे पुनः वही है कि प्रयास ये हो कि सही खबर पाठक तक जाए। उदाहरण से मैं बताना चाहूँ तो 4-5 दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर वोट नहीं देंगे तो 300 रुपया कटेगा, ऐसी एक खबर चल रही थी। ये पिछले विधानसभा में चली थी, जब चुनाव होता है तो चलती है कि आपके खाते से सीधे पैसे कट जाए। मैंने प्रयास भी किया, मेरे को प्रदेश श्रीवास्तव ने कटिंग भेजी, फिर हमने अपने हैंडल से उसको फेक न्यूज करके बताया। लास्ट टाइम भी किया था। जो फ्री फेयर इलेक्शन वाली जो बात कही गई है, उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर के रूप में मीडिया की भूमिका है और आयोग के द्वारा बार बार इस तथ्य को दोहराया गया है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी आप लोगों के सहयोग से जो हमारा विधानसभा 2018 का जो वोटिंग परसेंटेज था, उससे लगभग 2.5% का इंक्रीज हमें विधानसभा 2023 के चुनाव में हम लोगों ने अचीव किया है और इसमें ये तभी संभव हो सका है जब आप लोगों की भी एक महती भूमिका रही है। बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी काम हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम में हमारी जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं उनको जो हाईलाइट किया है, जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है उसमें विशेष रूप से उन लोगों ने ध्यान दे के
और ऐसे चीजों को अपने स्तर पे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई किया है। इस बार भी हम आप लोग से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास में आई है, जो उसको एक बार यथासंभव जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सीओ ऑफिस के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उससे एक बार अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऐसे इश्यूज, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज जो कुछ हमारा जो प्लेटफॉर्म है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसको अगर अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बेहतर ढंग से पब्लिक के समक्ष बात अपनी जा सकेगी। देखिए, मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज़ है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफ़ी जो शंकाएं थीं, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और अभी आने वाले सत्र के बाद जो अगला सत्र है, उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें, अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे। थैंक यू। जो आज मीडिया के साथियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें चुनाव के वो मुद्दे जो मीडिया के साथ जिनका संबंध होता है, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। एक सत्र समाप्त हुआ है, मीडिया के साथियों के जो सवाल थे उनके उत्तर दिए गए हैं, और अभी हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं जो भी मीडिया के साथियों के साथ और चर्चा करेंगे और उनके जो शंकाएं होंगी, जो उनके प्रश्न होंगे, उसका उत्तर देंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।